हेलो एवरीवन। आज हम ये शेयर करने वाले हैं कि हमारी जो जर्नी है गणेश चतुर्थी करने का, गणेश महोत्सव करने का। ये जर्नी कहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ, कि क्या फीलिंग हुआ कि हमें भी गणेश महोत्सव करना है। आइए रीम से जानते हैं। नमस्कार, बापा रिमझिम मॉल में आप सबका स्वागत है। मैं रीम हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमने गणेश चतुर्थी करना कैसे शुरू किया। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि मैंने गणेश चतुर्थी करना 2015 से शुरू किया। तो ये मेरा 9th ईयर है गणेश चतुर्थी करने में। तो 2015 में मुझे हमेशा से पापा से जुड़ाव लगाव रहा है और मुझे हमेशा से गणेश चतुर्थी देखना ये सब वगैरह बहुत अच्छा लगता था। पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गणेश चतुर्थी कभी करूँगी या रखूँगी। लेकिन उस बार मुझे 2015 में अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मुझे गणेश चतुर्थी इस बार करना चाहिए। लेकिन मैंने पापा से बोला कि अगर आपको मुझे मुझ पे ये कृपा आप करेंगे कि गणेश चतुर्थी करना चाहिए, तो आप स्वयं मूर्ति के रूप में विराजमान होंगे मेरे घर पे और मुझे इशारा करेंगे कि आप कीजिए गणेश चतुर्थी। तो मैंने ऐसे बोला था और पता है क्या हुआ। झिम का बर्थडे गणेश चतुर्थी के आसपास ही होता है। उनका बर्थडे अगस्त में होता है। तो उस ईयर सितंबर में शायद गणेश चतुर्थी था। झिम के बर्थडे में किसी ने उन्हें गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट की। तो मुझे गणेश जी का इशारा मिल गया। तो मैंने सोचा मैं गणेश चतुर्थी करूँगी। मैंने गणेश चतुर्थी उस बार किया, बापा को अपने मन के मंदिर में स्थापित करके बापा को दिल से मैंने प्यार से उन्हें पूजा। जिस तरह से भी मुझसे हो सके मैंने गणेश चतुर्थी किया। उसके बाद 2016 में गणेश चतुर्थी जब आने वाला था, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे फिर से गणेश चतुर्थी करना चाहिए। तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। और फिर जिस दिन गणेश चतुर्थी था उस दिन लगभग शाम के समय 5, 5:30 ऐसा बज रहा था। शाम के समय मुझे अचानक से ऐसे लगा कि मुझे इस बार भी गणेश चतुर्थी करना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी लगभग शाम हो गई। फिर मैं कैसे करूँ गणेश चतुर्थी, मुझे ऐसे लग रहा था और बारिश भी गिर रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरे मन में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे गणेश चतुर्थी करना चाहिए, गणेश महोत्सव करना चाहिए लास्ट टाइम की तरह, यानी 2015 की तरह। तो मैंने अपना माइंड में सोचा कि मुझे पापा की एक मूर्त, खूबसूरत मूर्त लाना चाहिए और मुझे गणेश चतुर्थी करना चाहिए। तो बारिश का मौसम था और बारिश भी गिर रहा था, लेकिन थोड़े वक्त के लिए बारिश रुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं बापा की मूर्त लाने के लिए मैं जाऊं। तो बापा की मूर्त लाने के लिए मैं निकली। शाम के 6 बज रहे थे और निकलने के बाद थोड़ा बहुत बारिश गिर रहा था, लेकिन बारिश इतना नहीं गिर रहा था जितना वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं बारिश होने के बाद, ये मैंने फेस किया था। तो लगभग नी के बराबर पानी कुछ जगह में आ गया था। लेकिन मैंने तो ठान ली थी कि बापा को लाना है और मुझे बापा को पूजना है। तो मैं बापा का नाम ले रही थी अपने मन के अंदर, गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और ऐसा करके मैं एक मॉल में गई। मॉल में जाके बापा की एक खूबसूरत सी मूर्त ली जो कि रेड कलर का था। उसके बारे में मैं आपको एक कभी स्टोरी अगर बताऊं आपको शेयर करूंगी कभी। तो उसके बाद मैंने गणेश चतुर्थी किया। तो उसके बाद 2017 में जो हुआ वो आगे आपको झिम बताएंगी। मुझे याद है कि 2016 में जब ये हम पापा लाने गई थी, तो बहुत ही बारिश हो रहा था एंड पापा भी बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है अभी
जाने को, मतलब लॉगिंग हो गया था, वाटर लॉगिंग है ना। 2017 नहीं 2016। हाँ, वो 16 के बारे में हाँ। मैं बोल रही थी। सो मतलब बापा ने ही उसको शक्ति दिया, क्योंकि बहुत ही रिस्की भी हो जाता है वाटर लॉगिंग में ऐसे। तो उसने ठान लिया था, वो लाई फिर 2016 में। फिर 2017 में क्या हुआ, तो शायद पापा भी चाहते थे कि मैं भी इंक्लूड हो जाऊँ। तो 2017 में मैंने भी इनका रिम के साथ मैंने पापा का पूजा करना मतलब शुरू किया। 11 बज रहे थे सुबह के, 11 साढ़े 11 ऐसे बज हाँ। रहे थे। फिर तुमने मुझे कहा कि झिम ने मुझे कहा कि चलो ना बापा को लाते हैं और पूजा करते हैं, मेरा मन है। तो मैंने कहा कि अरे मैं भी ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसके पहले हमारा प्लान नहीं था कि हम जिस दिन पूजा था, 2017 गणेश को भी चतुर्थी करेंगे। जिस दिन पूजा था, हाँ। उसी दिन अचानक से एक इंट्यूशन आया कि नहीं, इस बार चलो पापा को लाते हैं। फिर मैंने रीम से कहा, फिर हम दोनों गए पापा की मूर्ति सिलेक्ट करने। सो जिस मॉल में हम गए सिलेक्ट करने, है ना। हाँ। सो वहाँ पर जब हम सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा बापा लाएंगे 2017 के लिए, तो अचानक से कहीं से, ऑब्वियसली गणेश महोत्सव था, गणेश चतुर्थी था, सो किसी ने शायद बप्पा का गाना बजाया था। बट वो बड़ी बात नहीं है, बजा सकते हैं सब कोई। बट द थिंग इज दैट हमें बहुत ही स्ट्रेंज फील हुआ। सो ऐसा लगा कि वाओ, बप्पा इज ऑल्सो विद आस, कि वो भी चाहते हैं कि हम करें ये। सो पापा की एक मूर्ति हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लाए पापा को। जब हम हमारे घर के गेट में जब हम घुस रहे थे, तब कहीं से पापा का स्लोगन भी बजा था, गणपति बाप्पा मोरिया, समथिंग लाइक दैट, मंगलमूर्ति मोरिया ऐसा बोला। तो हमें पूरा गूज़बम्स फील हुआ। तब लगा था कि बाप्पा चाहते थे कि हम दोनों बाप्पा की मूर्त को लाए और बाप्पा को पूजा करें अपने मन के मंदिर में। तो 2017 ऐसे हुआ। हाँ, तो 2017 के बाद हमने बाप्पा का पूजन करना स्टार्ट कर दिया एवरी ईयर। 2018 से लेके अभी 2023 हम हर ईयर को बाप्पा की मूर्त को लाते थे और पूजन करते थे। लेकिन इस बार हमने कोई मूर्त नहीं लाए, क्योंकि बाप्पा हर साल हमारे यहाँ पे आते हैं और हम घर पे ही बाप्पा को स्थापित करते हैं। और बाप्पा के हर मूर्त के साथ हमारा इतना लगाव जुड़ जाता है कि हम बाप्पा को अपने घर में ही अपने मन के मंदिर में स्थापित करते हैं और बाप्पा को मतलब पूजन करते जैसे कि विधि विधान होता है, पंडित जी आते हैं, हम लोग वैसा तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने तरीके से करते हैं। मतलब जो मन से करते हैं, जी मन से करते हैं, वो नहीं है कि विधि विधान, वो भी बहुत ही अच्छा है। हम आरती करते हैं, भोग बनाते हैं बाप्पा के लिए, भोग देते हैं, बाप्पा की आरती करते हैं, बाप्पा के आरती सॉन्ग्स हम सिंग करते हैं। जैसे हमसे हमारी तरीके से हम बाप्पा की पूजन करते हैं। और हम बाप्पा की पूजन कितने दिन करते हैं? 12 डेज। 12 डेज। वैसे तो बाप्पा की 10 दिन की पूजन होता है। हम 12 डेज क्यों करते हैं? 12 डेज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वैसे तो 10 डेज होता है बाप्पा का गणेश महोत्सव, बट रीम का कहना है कि 10 डेज तो बाप्पा सबके घर तक मतलब 10 डेज के लिए आते हैं। उसके बाद उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरा खत्म हो गया गणेश महोत्सव। सो 11 डे में हम बाप्पा को चीयर अप करने के लिए बाप्पा के लिए कुछ बनाते हैं, जैसे हम पूजा करते हैं हर एक दिन, जैसे 10 दिन करते हैं वैसे 11 डे में हम उनकी चीयर अप करते हैं कि डोंट वरी, ठीक है आपका फिर से आएगा। फिर 12 डे में हम क्यों करते हैं? आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, आप हमारे साथ ही रहते हैं। वो वैसे तो छोड़ के किसी को नहीं जाते, हमेशा ही इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो एंड ही इज़ फैमिली। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बाप्पा को हम अपने बड़े भाई मानते हैं। तो और मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि मैं पापा को हमेशा कहती हूँ कि जब गणेश महोत्सव आता है तब मैं पापा से कहती हूँ कि इट्स एक्चुअली मैं पॉजिटिव हूँ उनके लिए, इसलिए कि आपको 10 दिन आप सबके घर में हो, अभी घूम के मेरे पास ही आना है, यानी कि आप वो बोलती हूँ मैं। और हाँ, 12वें दिन हम जो बाप्पा की मूर्त हम हर साल लाते हैं, तो
उसी मुहूर्त को हम मतलब पूजन करके भोग लगा के पापा को बोलते हैं आज अब से आप हाँ। हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं, हमारे मन के मंदिर के सदस्य हो चुके हैं। तो ऐसा बोल के हम इसी 12 तरह दिन से का हमारे हाँ। बापा की बहुत घर में बहुत सारी बापा की मूर्ति है। मूर्ति है, तो इसीलिए हमने इस साल तो जो मूर्ति हमारे पहले का है, इस साल जो हम बापा की मूर्त की पूजा कर रहे हैं वो 2018 वाली मूर्त, 2016 वाली रेड बापा जो मैं आपको बोल रही थी, रेड बापा जो बहुत ही मिराकुलस वे में हमारे घर में आए थे मेरे थ्रू पे। तो उसी में वो जो स्टोरी है मैं आपको बताने वाली थी, वही स्टोरी है कि जो बापा को पूरी मतलब किसी चीज़ को जो पाने के लिए शिद्दत की एक कहावत है ना, तो होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स। तो बापा रेड बापा हमारे ज़िंदगी में हमारे घर में वैसे पधारे थे, पूरा मतलब अगेंस्ट द नेचर में जाके उन्हें लाई थी, उनकी मर्जी थी जी, इसीलिए हम लाए। और जो ग्रीन बापा भी हम पूजन कर रहे हैं, तो ग्रीन बापा हमारे घर में आए थे, तो गणेश चतुर्थी को नहीं पहले आए थे। तो ग्रीन बापा की भी इस बार हम पूजन कर रहे थे क्योंकि कभी हमने किया नहीं था, तो इस बार तो इन 3 बापा को हम पूज रहे थे। तो मैं झिम तो इस को बार 2023 में 3 बाप्पास यानी कि ट्रिपल हैप्पीनेस फॉर ईच वन ऑफ अस। हाँ, लास्ट ईयर भी हमने 3 बापा को ही पूजन किया था जो 2021 को आए थे। 2021 में मैंने एक बाप्पा इको फ्रेंडली बनाया भी था। हाँ, उन्होंने बनाया था इको फ्रेंडली गणेशा, ये वाला अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं। हाँ, तो इको फ्रेंडली गणेशा बनाए थे। और सेम हमारा जो फीलिंग है जैसे हम लोग उनको भी जब हम विसर्जन दे रहे थे कि बहुत मतलब हमें बहुत ही देने बुरा का लगा। वक्त जब आ गया था तब तब बुरा बहुत ही लग रहा बुरा लग रहा था, बहुत ही लगाव जुड़ जाता है। जैसे कि दुर्गा पूजा के वक्त भी हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग बंगाली है, तो दुर्गा पूजा के वक्त भी ऐसे होता है, दुर्गा माँ जब जाती है हमें बहुत बुरा लगता है, तो बाप्पा के वक्त भी हमें सेम लगता है। तो इको फ्रेंडली उन्होंने जब बनाया था तो हमारी भी मन की स्थिति ऐसी ही थी। तो हम जैसे करते हैं, तो मैं कभी झिम को बोलती हूँ कि झिम अलमारी ही बनानी पड़ेगी अलग से बाप्पा के लिए, तो हर साल बाप्पा आते हैं। तो यही था हमारी हम गणेश अपने चतुर्थी गणेश चतुर्थी की कहानी जो है हमारी ऐसी ही है, ऐसे ही स्टार्ट हुई थी, बाप्पा की ही कहीं ना कहीं मर्जी थी। ये मेरा 9th ईयर है 2015 से, और इनका 7th ईयर है, झिम का 7th ईयर है। तो हमारी यही ही कोशिश है, अगर बाप्पा की मर्जी हो, उनकी कृपा हो, तो हर साल ही ऐसे करते रहे और बाप्पा सबको ब्लेस करे। हमारी यही शुभकामनाएं हैं सबके लिए, बाप्पा सबको सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबके विघ्न हर दे। तो आप सब जुड़े रहिए बाप्पा रिमझिम वर्ल्ड के साथ। हम बाप्पा से रिलेटेड कंटेंट, सेलिब्रेशन से रिलेटेड कंटेंट, लाइफ एक्सपीरियंस मोमेंट से रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इन जिस्ट हम गुड वाइब्स आपके जीवन में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से, और सब खुश रहिए। बाप्पा आप सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।